Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Arpita and I am currently preparing for UPSC Civil Services examination. This is my first ever voice over video and मैं वॉइस ओवर वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी कुछ बताना है आप लोगों को जो मैं ऐसे टेक्स्ट पे नहीं बता पाती हूँ. पॉसिबल नहीं है उतना कुछ एक्सप्लेन करना टेक्स्ट पर. So it's more of like a story time video or you can say a confession video. You'll get to know why I'm saying it's a confession. तो ये क्लिप 24 की शाम का है. तो उस दिन मैं अपने फ्रेंड के साथ बाहर गई थी. लाइक हम लोग काफ़ी टाइम के बाद मिल रहे थे. तो उसकी क्लिप्स है, पर वो क्लिप्स चलेंगी. मैं उस पर टेक्स्ट ऐसे लिख दूँगी क्या चल रहा है क्या नहीं, और इधर मैं बताऊँगी. अदरवाइज़ तो मैं शेयर ही नहीं कर पाऊँगी ना कुछ, इसलिए. तो हम लोग मिले, हमने काफ़ी कुछ खाया. उसके बाद मैं घर आ गई. तो घर आने के बाद यू सी कि मैं पढ़ रही हूँ. ठीक है. उस क्लिप में लाइक शिवन सर एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है. फ्री इनिशिएटिव है वो, मीन्स रेडी बाय दिसंबर करके. तो उसका पहला वीडियो नहीं सके, सॉरी दूसरा वीडियो आ गया. ज्योग्राफी का वो PYQ एनालिसिस वीडियो है और स्ट्रैटेजी वीडियो है काइंड ऑफ. तो यहाँ मैं वही देख रही हूँ फ़िलहाल. नाउ कमिंग टू द स्टोरी पार्ट जो मैंने शुरू में बताया था. देखो, मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरा UPSC प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे हुआ था, कब हुआ था लाइक एक्चुअली. तो टेक्निकली 2023 में मैंने कोचिंग लिया था. GS एडवांस कोचिंग था वो, मतलब एडवांस फाउंडेशन कोर्स. उसकी वैलिडिटी चल रही है अभी भी. पर क्या हुआ ना कि 23 में मैं कॉलेज में थी. कॉलेज के सेकेंड ईयर का एंड हो रहा था लगभग उस वक्त. मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं है पिन पॉइंट, पर हाँ ऐसे ही कुछ टाइम था. तो उस वक्त क्या हुआ ना कि मेरा काफ़ी सारा लेक्चर्स ऐसे पेंडिंग रह गया. क्योंकि मैंने स्टार्ट हुआ था पॉलिटी के लेक्चर्स से. तो पॉलिटी का लेक्चर्स मैंने मिड तक किया, मतलब आधे किए लेक्चर्स. उसके बाद कॉलेज एग्ज़ाम्स आ गए. तो कॉलेज एग्ज़ाम्स आ गए तो उसके बाद उसके लिए मैंने पढ़ने लग गई थी. 1 महीना लगभग कॉलेज एग्ज़ाम में चला, क्योंकि बहुत गैप में होता था. तो उसमें पढ़ रही थी मैं. तो ऑलमोस्ट 30 to 35 या 30 to 40 डेज़ का मेरा लाइफ क्लास से छूट गया था. ठीक है. और तो फिर जब मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हुआ तो उस वक्त ज्योग्राफी स्टार्ट हो गया था. और ज्योग्राफी कई सारे लेक्चर्स हो भी चुके थे, लाइक 12 या 13 ऐसा कुछ करके इतना हो गया था. तो उस वक्त मैंने सोचा कि मैं क्या करूँ, पॉलिटी पहले कंप्लीट करूँ फिर ज्योग्राफी करूँ, या देखो अभी लाइव क्लासेस तो चल रहे हैं ज्योग्राफी के. तो या तो मैं जल्दी करके जितना छूट गया ज्योग्राफी का वो कंप्लीट कर लेती हूँ और फिर लाइव क्लास अटेंड कर लेती हूँ. अदरवाइज़ इसका भी मैं कर नहीं पाऊँगी. मैंने ये सोचा तो था, पर मैं कर नहीं पाई. क्यों? आलस. ठीक है, आलस बोल सकते हो, प्रोक्रेस्टिनेशन बोल सकते हो, या बोल सकते हो मैंने मेहनत किया ही नहीं था उतना, जो कि सच है. तो कंक्लूजन ये है ना कि, मतलब कंक्लूजन नहीं, सॉरी, कन्फेशन ये है कि मैंने पहले ठीक से मेहनत नहीं की थी. और ये बात मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ. ठीक है. क्योंकि मुझे ऐसा कॉन्टेक्स्ट देना था आप लोग कि अभी मैं क्या कर रही हूँ, या अभी क्यों कर रही हूँ, कब से स्टार्ट किया था, एक्चुअल में क्या है कहानी, मुझे ये सब बताना है. अदरवाइज़ जो लोग मुझे देख रहे हैं वो लोग को तो पता ही नहीं है कॉन्टेक्स्ट. वो लोग खाली देख रहे हैं मुझे पढ़ते हुए कि हाँ मैं PPSC का प्रिपरेशन कर रही हूँ बस. पर अगर आपने देखा होगा कि कुछ लेक्चर्स जब मैं देख रही हूँ पॉलिटिकल लेक्चर्स, तो उसके नोट्स लिखे हुए हैं. तो क्या हुआ था, मैंने बताया पॉलिटी, तो थ्रू आउट 2023 मैंने पॉलिटी कंप्लीट किया. कंप्लीट इन द सेंस कि मैंने उसके सारे लेक्चर्स देखे और उसके क्लास नोट्स कंप्लीट किए. कंप्लीट इन द सेंस ये नहीं कि मैं रेफरेंस बुक भी पढ़ रही हूँ, उससे एडिशन किया है, नहीं. करंट अफेयर्स से एडिशन किया है, नहीं. सिर्फ वो किया था, लेक्चर्स कंप्लीट. ठीक है. और वो अभी मैं जब कर रही हूँ दोबारा, क्योंकि मैं भूल गई हूँ. देखो इतना गैप आ गया, मैं सब भूल गई हूँ. और सारे लेक्चर्स के लगभग ऐसे ही हुआ. कुछ लेक्चर्स मैंने लाइव किया था, उसके बाद उसके लेक्चर्स के नोट्स लिखे थे मैंने, और फिर बाकी रह गया. और बाकी रह गया तो 23 में तो रह ही गया, 24 में भी रह गया. 24 में मेरा कॉलेज ख़त्म हुआ. उसके बाद एक और कुछ एग्ज़ाम था, कॉलेज का ही था वो, जेनरिक पेपर का एग्ज़ाम था, पेपर 2 का, जो कि पहले इंक्लूडेड नहीं था हमारे उसमें. पैटर्न बोल लो या जो भी, पहले नहीं था वो, हुआ नहीं था. पर आगे काम आ सकता तो वो हुआ. उसके वजह से और थोड़ा डिले हो गया. तो मैंने तब भी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया ठीक से, मतलब कंसिस्टेंटली नहीं किया मैंने. मेरा बोलने का मतलब ये, बीच में बहुत ऐसे स्कैटर्ड तरीके से किया है मैंने. मुझे नहीं पता कि जो लोग मुझे देख रहे हैं वो रिलेट कर सकते हैं इस चीज़ से या नहीं, पर मुझे ये बताना था
कि स्मूथ नहीं था शुरू से, या मैं कंसिस्टेंट नहीं थी। मैंने उस वक्त किया नहीं था मेहनत, जो कि अभी मुझे बहुत ही रिग्रेट हो रहा है कि मैंने इतना टाइम वेस्ट कर दिया। क्योंकि देखो मेरा प्लान क्या था ना कि 23 में मेरा जीएस का चलेगा पूरा कोचिंग, जीएस कोर्स ख़त्म हो गया मस्त। फिर 24 में मैं जीएस का रिवीजन करूँगी, आंसर राइटिंग करूँगी और साथ साथ में ऑप्शनल का कोचिंग चलेगा। ये मेरा प्लान था। और फिर 25 में मैं दोनों जीएस और ऑप्शनल दोनों का आंसर राइटिंग और रिवीजन करूँगी। कितना तगड़ा प्लान बनाया था मैंने 3 साल का प्रॉपर, कि मैं तो पहले ही अटेम्प्ट में मेरा बहुत अच्छा दूँगी, पर हक दिया मैंने प्लान पे, कर लिया प्रोक्रेस्टिनेट इतना। तो ये कोट एग्जैक्टली अभी मेरे पास तो फ़िलहाल देखो मैं 26 के लिए अटेम्प्ट दे तो रही हूँ, पर मुझे पता है मेरा 26 में नहीं निकलने वाला है। और ये मैं नेगेटिव सोच के ऐसा नहीं बोल रही हूँ, प्रैक्टिकल बात है। अभी फ़िलहाल जो मेरा प्रिपरेशन स्टेज है, जो लेवल है, उस बेसिस पे मैं बोल रही हूँ। मैं ऐसे हवा में नहीं बोल रही हूँ कि नहीं निकलने वाला है। ठीक है, प्री तक निकलना बहुत मुश्किल है, मेंस और इंटरव्यू भूल जाओ, उसकी तो बात ही नहीं करेंगे हम। पर प्री का जो बात है वो देखो, मेरा अभी फ़िलहाल गोल है ना कि एटलीस्ट प्री क्लियर हो जाए, क्योंकि बाकी नहीं होने वाला वो बहुत ऑब्वियस बात है। प्री के चांसेस हो भी सकते, नहीं भी हो सकते, ऐसा है। ठीक है, तो मेरा मतलब एम ये रहेगा कि मैं कुछ भी करके इतना मेहनत तो करूँ एटलीस्ट कि मेरा प्री एटलीस्ट क्लियर हो जाए, ताकि मैं मेन से ऊपर बैठ के देख लूँ वो माहौल। क्योंकि एक अटेम्प्ट तो ऐसे भी जाने वाला है, वैसे भी जाने वाला है। तो प्री क्लियर हो जाए तो मैं मेंस का देख लूँगी। पर देखो ये भी श्योर नहीं है कि होगा, ये तो सिर्फ मेरा टारगेट है कि मुझे करना है। अब एक्चुअल में हो पाएगा नहीं हो पाएगा मुझे नहीं पता, बहुत मुश्किल है। क्योंकि यार देखो प्री का भी लेवल बहुत बढ़ रहा है धीरे धीरे। किसी का जीएस में हो रहा है तो उसका सीसेट में नहीं हो रहा, किसी का सीसेट में हो रहा है तो उसका जीएस में नहीं हो रहा, एक मार्क्स से छूट जा रहा है। तो कुछ कह नहीं सकते, बस मेरा टारगेट ये रहेगा, मैं ये बताना चाहती हूँ फ़िलहाल के लिए। और कन्फेशन यही था कि मैंने उतनी मेहनत नहीं की थी पहले। ठीक है, मैं ये एक्सेप्ट करती हूँ इस चीज़ को, अभी करना है। और अप्रैल या मई से मैंने प्रॉपर ऐसे प्रिपरेशन ऐसे कंसिस्टेंटली चालू किया करना 25 के, क्योंकि तब कॉलेज का सारा चीज़ ख़त्म हो गया था। और मुझे एक बात तो पता चल गई, ये पढ़ाई के मामले में मैं साइमल्टेनियसली 2 चीज़ तो नहीं कर सकती हूँ। मल्टीटास्किंग एज इन किसी और काम में मैं कर भी लूँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं घर का कोई काम कर रही हूँ तो उसमें मल्टीटास्किंग करना इजी है, पता है क्यों? क्योंकि वो फिजिकली आपको सामने दिख रहा है कि अच्छा ये हो रहा है और ये हो रहा है, सेपरेशन सामने है। दिमाग में 2 कोर्स चल रहा है, 2 साइमल्टेनियसली पढ़ाई का अलग अलग फील्ड चल रहा है, उसको ऐसे सेपरेट करना मेरे लिए पर्सनली नहीं हो पाएगा। मैंने ये फिगर आउट तो कर लिया। तो फ़िलहाल मुझे यही बताना था आप लोगों को। और अपडेट अभी करंट सिचुएशन ये चल रहा है, मैं जीएस कर रही हूँ। ठीक है, मेरे ऑप्शनल के क्लासेस चालू हो गए इसी वीक के वेडनेसडे से, तो साइमल्टेनियसली वही चल रहा है। और फिलहाल इस क्लिप में भी मैं वही कर रही हूँ, अपने लाइव क्लास अटेंड कर रही हूँ। मेरा ऑप्शनल इकोनॉमिक्स है, क्योंकि मेरे ग्रेजुएशन में भी वही सब्जेक्ट था। मैंने ग्रेजुएशन में भी सोचा ही था कि मैं यूपीएससी में ऑप्शनल में इकोनॉमिक्स लूँगी, तो इसलिए यहाँ पे क्योंकि मैंने सिलेबस देखा था और मतलब जो नोटिफिकेशन आता नहीं यूपीएससी का, उसमें लिखा हुआ था कि ऑप्शनल का जो लेवल है वो अंडर ग्रेजुएशन से ज़्यादा होगा और मास्टर्स के लेवल से थोड़ा सा कम होगा। तो मुझे पसंद था इकोनॉमिक्स उस वक्त, मतलब 11-12 में देखो मेरा कॉमर्स था, तो मुझे बीकॉम नहीं करना था, क्योंकि मतलब मुझे इंटरेस्ट नहीं था अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज़ ये सब सब्जेक्ट्स में। पर इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें था मेरा इंटरेस्ट, मुझे समझ भी आता था। यूजुअली ऐसा होता है कि जो आपको समझ आता है उसमें आपको इंटरेस्ट आता है, जहाँ स्टक हो जाते हो फिर वो बेकार लग जाता है। तो इसलिए मैंने ग्रेजुएशन भी इकोनॉमिक्स से ही किया था। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आप लोगों को बतानी थी। ये स्टोरी टाइम ख़त्म हो गया। स्टोरी टाइम तो क्या ही, मतलब ये सब शेयर करना था मुझे। और मुझे एक और चीज़ पे अपडेट देना था, वो मैंने 21 डेज़ का 7 आवर स्टडी चैलेंज स्टार्ट किया था, तो वो ठीक ठाक चला। मैं डेली तो नहीं कर पाई, लगभग 4 या 5 दिन ऐसे थे जहाँ मैं नहीं कर पाई थी। उन दिनों में मैं 2 घंटे पढ़ रही हूँ या 3.5 घंटे, 3 घंटे ऐसा था वो। बाकी दिन मैंने हो गया था, बाकी 6.5-7 ऐसा हो गया था। तो ये एक अपडेट था। फिर अभी मैं सोच रही हूँ कि लाइव स्टार्ट करूँ करना, क्योंकि लाइव में ऐसे मैं भी जब पढ़ती हूँ कभी कभी, तो मैं भी ऐसे लाइव स्टार्ट कर देती हूँ जब मुझे
लाइक मन नहीं करता पढ़ने का, या होता नहीं कि आप अपने रूम में बैठ के पढ़ रहे हो, लाइब्रेरी तो जा नहीं रही हूँ मैं, तो मुझे कोई दिख नहीं रहा ऐसे पढ़ते हुए। तो अगर आप सामने वाले को देखते हो ऐसे पढ़ते हो, तो आपका भी ऐसे शुरू का जो फेज़ होता है ना, शुरू में एकदम जस्ट स्टार्ट कर रहे हो पढ़ना, मतलब उस फर्स्ट आवर में, तब ऐसा लगता है कि हाँ थोड़ा, फिर एक बार फ्लो में आ जाओ तो फिर तो ठीक है, फिर आप खुद ही पढ़ने लग जाओगे। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं लाइव करना चालू करूँ। कब से करूँगी वो आई एम नॉट श्योर, शायद मैं जुलाई 1 से या 2 से ऐसा चालू करूँ करना। तो उस वक्त देखो 7 आवर्स का तो हो गया, मैं अब कंप्लीट कर पा रही हूँ 7 घंटे दिन के। याद है शुरू में 6 घंटे कर पा रही थी मैं, तो ये देखो 6, अभी 7, अभी 8 में मूव कर रही हूँ। तो ये धीरे धीरे मैं हैबिट बना रही हूँ अपने स्टडी आवर्स को बढ़ाने का, और इसमें मुझे सक्सेस तो दिख रहा है। तो मुझे ये एक चीज़ अच्छी लग रही है फ़िलहाल, क्योंकि मैं इतने टाइम तक मैं पढ़ती नहीं हूँ, यूजुअली मैंने पढ़ा नहीं कभी इतना। जब मैं कॉलेज के एग्ज़ाम्स के टाइम पे तो खैर उसको रहने दो कि जस्ट एग्ज़ाम में तो पढ़ना ही पड़ेगा, प्रेशर में तो दिन भर ही पढ़ना है, लाइक 10-12 घंटे, तो उसको आई एम नॉट इंक्लूडिंग ऐसे जेनरिक, मतलब डेली का मैं बोल रही हूँ, रेगुलर। बट एक चीज़ है, मैं टाइम डिसाइड कर रही हूँ, मतलब कि मैं उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है कि मैं लाइव आऊँ किस वक्त। मैंने सोचा है दिन में 2 या 3 बार, मैक्स 3 होगा, और या 3, आई थिंक 3 डेली तो नहीं हो पाएगा, तो डेली 2 तो हो पाएगा। तो मैं सोच रही हूँ 2 स्लॉट्स ऐसे सोच लूँ और वो पोस्ट कर दूँगी मैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो फिर आप चेक करना, जुलाई या फिर जून के 30 को, या तो जुलाई के 1 को पोस्ट करूँगी मैं कब टाइमिंग क्या होगा लाइव का। तो अगर देख रहे हो तो आप कर सकते हो ज्वाइन, अगर आपको ऐसे थोड़ा चाहिए वो इनर्शिया, तो अदरवाइज़ तो ठीक है अगर है तो। मैं जस्ट बता रही हूँ कि मैं करूँगी ऐसा लाइव। तो अभी फ़िलहाल मेरा टारगेट रहेगा 21 डेज़ के लिए 8 आवर्स का, ठीक है। और 8 से मैं 9 तो नहीं करने वाली हूँ, वो किसी दिन अगर 9 आवर्स हो गए या 10 आवर्स हो गए उसके बाद तो ठीक है, पर वो डेली का टारगेट नहीं रहेगा। डेली 8 आवर इनफ है ऐसे एफिशिएंट पढ़ने के लिए, प्रोडक्टिव। तो डेली का भी मेरा वो फ़िलहाल 8 आवर्स का टारगेट रहेगा। और मैं वीकली बेसिस पे पोस्ट भी कर दिया करूँगी कि मैं कर पा रही हूँ, अपडेट्स वगैरह ये सब, और मैं लाइव स्टार्ट करने वाली हूँ। फ़िलहाल इस क्लिप में मैं प्लान कर रही हूँ कि मेरा जो पेंडिंग काम है ना, उसको मैं अलाइन कर रही हूँ ये MRDB जो मेंस रेडी बाय दिसंबर स्टार्ट हुआ है, उससे अलाइन करके मैं देख रही हूँ मैं किस दिन क्या कंप्लीट करूँगी, कितना कंप्लीट करूँगी, कैसे रिवीजन करूँगी, ये सब। तो प्लान करते करते 3:30 बज गया था, ठीक है। और प्लान हुआ नहीं था उस वक्त, फिर मैंने बाद में अगले दिन किया था पूरा। तो फ़िलहाल के लिए तो इतना ही है, एंड आई वुड लाइक टू थैंक ईच वन ऑफ यू हु हैव सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं लाइव सेशंस में।